वेलकम टू एजलेसनेस। इंडिया के स्पेस सेक्टर से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ये अपडेट ये है कि जो इंडिया का सेंट्रल कैबिनेट है उसने चंद्रयान 4 मिशन को अप्रूवल दे दिया है। ये जो चंद्रयान 4 मिशन होगा ये चंद्रयान 3 का फॉलो ऑन मिशन होगा। लेकिन ये मिशन बाकी जो अभी तक चंद्रयान 1, 2 या 3 भेजे गए हैं उनसे एक मामले में अलग होगा कि इसमें लैंडिंग तो चांद पर कराई जाएगी, लेकिन उसके बाद पृथ्वी पर वापस आने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। आपको ध्यान होगा कि जो चंद्रयान 3 मिशन हमारा था उसमें जो प्रज्ञान रोवर था उसने वहीं पर आंकड़े इकट्ठा किए थे और वहीं पे रिसर्च की थी, यानी कि वो एक इन सीटू मिशन था। लेकिन ये जो मिशन होगा चंद्रयान 4, इसमें वहां से चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी पर आया जाएगा और यहाँ पर उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। भारत ने अपना टारगेट रखा है कि जो 2040 तक हम वहां पर मानव लैंडिंग करेंगे। तो ये जो चंद्रयान 4 होगा ये एक तरह से उसका ट्रायल होगा, क्योंकि अभी तक के जो भी मिशन गए हैं उसमें हम चांद पर गए तो हैं पर वापस नहीं आए हैं। लेकिन जब हम 2040 में मानव मिशन भेजेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि मानव को भेज के फिर हम वापस नहीं लेके आएंगे। और वापस लाने के लिए हमें वो टेक्नोलॉजी चाहिए जो जिस टेक्नोलॉजी का टेस्ट इस मिशन में किया जाएगा। एक तरह से ये डेमोन्स्ट्रेशन होगा उसका। ये जो चंद्रयान 4 मिशन भेजा जाएगा इसी के द्वारा पृथ्वी पर वापस आने के लिए जिन भी टेक्नोलॉजीज की जरूरत है उसको हम प्राप्त करेंगे। जो चंद्रयान 4 हम भेज रहे हैं इनमें हम कुछ चीजों का डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज का डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। उन टेक्नोलॉजीज में जो शामिल हैं उनमें है डॉकिंग और अनडॉकिंग, लैंडिंग हमारी चांद पर, वापस पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी करना, और चांद से वो जो नमूने हैं उनको वहां से लेकर पृथ्वी पर आना है ताकि हम XC2 परीक्षण उसका कर सकें। और साथ ही साथ जो वहां से हम नमूने लेकर आएंगे उनका पृथ्वी पर लैब में टेस्ट करना और उनसे डेटा निकालना। जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत आजादी के 75 साल मनाने के बाद से लेकर अगले 25 साल यानी 75 से 100 तक का जो टाइम है उसे अमृत काल नाम दिया है भारत सरकार ने। और इस अमृत काल के दौरान अंतरिक्ष कार्यक्रम से रिलेटेड बहुत से टारगेट सेट किए गए हैं। इसमें जो दो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट हैं वो है 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर भारत की लैंडिंग यानी कि मानव की लैंडिंग वहां पर कराना है। और ये जो टारगेट सेट किए गए हैं इन टारगेट को हम पूरा कर सकें, इनको अचीव कर सकें, इसके लिए गगनयान और चंद्रयान के जो है फॉलो ऑन मिशन की पूरी एक सीरीज की जो है फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। और इन्हीं गगनयान और चंद्रयान के फॉलो ऑन मिशंस के थ्रू ही हम स्पेस ट्रेवल और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स करने हैं उनकी क्षमताओं को हम हासिल करेंगे। अभी तक के जो मिशन हुए हैं, चंद्रयान 1 हो या चंद्रयान 2 हो या चंद्रयान 3 हो, इन तीनों ही मिशन में हमने कुछ ना कुछ हासिल ही किया है। और अभी जो पिछला मिशन हुआ था चंद्रयान 3 उसमें तो हमने सॉफ्ट लैंडिंग को डिमॉन्स्ट्रेट करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी को अपना मतलब उसका सफल परीक्षण किया। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में कुछ ही देशों के पास है। चंद्रयान 3 में हमने जो परीक्षण किया वो इन सीटू परीक्षण थे, यानी कि वहीं पर हमने नमूने इकट्ठे किए और वहीं पर हमने परीक्षण किया। लेकिन चंद्रयान 4 इसका अगला चरण है। इसमें हम वहां से नमूने पृथ्वी पर लेके आएंगे और यहाँ पर उनका एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम वहां से चंद्रमा पर जो लैंडिंग हुई थी उसका तो सफल डेमोन्स्ट्रेशन हमने कर ही लिया था। अब वहां से वापस आने का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे जो कि मानव मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 4 के थ्रू जो पृथ्वी पर वापस आने के में यूज होने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसका जो डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाना है ये इसरो के लिए बिल्कुल से नया नहीं है। आपको ध्यान होगा कि जो पिछला मिशन गया था चंद्रयान 3 उसमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम था हॉप एक्सपेरिमेंट। चंद्रयान 3 में विक्रम की लैंडिंग के बाद प्रज्ञान को बाहर निकाला गया। उसे एक लूनर डे यानी कि 14 जो हमारे पृथ्वी पर 14 दिन होते हैं उसके बराबर उसे एक्सपेरिमेंट करना था। और ये जब 14 दिन कंप्लीट हुए यानी कि एक लूनर डे जब कंप्लीट हुआ तो प्रज्ञान को वापस विक्रम लैंडर के अंदर लाया गया और उसे स्लीप मोड पर डाल दिया गया 3 सितंबर को। और जिस दिन ये स्लीप मोड पर डाला गया उसी दिन विक्रम को फायर भी किया गया था और उसे 40 सेंटीमीटर वर्टिकल ले जाया गया ऊपर और फिर 40 सेंटीमीटर हॉरिजेंटल दूसरी डायरेक्शन में ले जाया गया और फिर वापस सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करा दी गई। तो ये जो हॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था ये जो फ्यूचर मिशन है उसके लिए कैपेबिलिटी टेस्ट की तरह से था।
ये जो अंतरिक्ष यान होगा इसके डेवलपमेंट की और इसके लॉन्चिंग की जिम्मेदारी इसरो की होगी, क्योंकि इसरो के पास एक्सपीरियंस के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जिसके कारण वो इन परियोजनाओं को प्रभावी तरीके से मैनेज कर सकता है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 36 महीने यानी कि 3 साल के भीतर इस मिशन को पूरा कर लिया जाएगा। इस चंद्रयान 4 मिशन में उद्योग और शिक्षाविदों की भी भागीदारी होगी और इसमें जिन भी टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा उसको पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित करने की योजना बनाई गई है। इस मिशन में अलग अलग तरह के जो उद्योग हैं उनके माध्यम से इस मिशन को पूरा किया जाएगा, कार्यान्वित किया जाएगा और इससे ये उम्मीद है कि जो अर्थव्यवस्था है उसको काफी लाभ मिलेगा और रोजगार बहुत ज्यादा पैदा होंगे और जो हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसमें काफी चेंजेस आएंगे और काफी उनकी इंप्रूवमेंट होगी। जहां तक चंद्रयान 4 मिशन की लागत की बात है तो इसकी लागत 2104.06 करोड़ रुपए होगी। इस लागत में शामिल है अंतरिक्ष यान जो होगा उसका निर्माण शामिल है, उसके अलावा जो लॉन्च व्हीकल होगा यानी कि LVM-3 उसके 2 लॉन्च वाहन मिशन शामिल हैं। इसमें डीप स्पेस नेटवर्क्स का सपोर्ट और डिजाइन से रिलेटेड जो भी परीक्षण किए जाने हैं वो सब शामिल हैं। इसके अलावा मून पर सॉफ्ट लैंडिंग और उसके अलावा वहां से नमूने एकत्रित करना और उसे वापस पृथ्वी पर सुरक्षित तरीके से लेकर आना, ये सब कुछ इस लागत में शामिल है। ये जो चंद्रयान 4 मिशन होगा इसमें इंडस्ट्रीज का भी बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है और साथ ही साथ जो एजुकेशन सेक्टर है उसके लोगों को जोड़ने के लिए अलग अलग तरह की मीटिंग्स की जाएंगी, अलग अलग तरह के वर्कशॉप किए जाएंगे, जिसके थ्रू जो है हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर है और एजुकेशन सेक्टर है दोनों को इस मिशन से जोड़ दिया जाएगा। दोनों की इस मिशन में भूमिका होगी अच्छी खासी। इससे इन सेक्टर्स को भी फायदा होगा क्योंकि इसरो की इसमें एक्सपर्टाइज है जो कि उन सेक्टर्स तक पहुंचेगी, साथ ही साथ उन सेक्टर्स में अगर कोई उनके पास आइडियाज हैं तो वो इसरो तक पहुंचेंगे। तो ये दोनों को ही इससे फायदा होगा, इसरो को भी फायदा होगा और ये जो एजुकेशन सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर है इनको भी फायदा होगा। अब अगर हम बात करें कि ये जो चंद्रयान 4 हम मिशन भेज रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट मिशन, इसके फायदे क्या क्या होंगे, तो सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि हम वहां से वापसी की, अभी तक के जो मिशन रहे हैं चंद्रयान 1, 2, 3 उसमें हम चांद पर गए हैं लेकिन वापस नहीं आए हैं। तो चंद्रयान जो 4 होगा इससे हम वापस आएंगे और ये इस टेक्नोलॉजी का डिमॉन्स्ट्रेशन हम दुनिया को दिखा सकते हैं, जिससे इंडिया के स्पेस सेक्टर की ताकत बढ़ेगी और दुनिया भर में उसकी ख्याति बढ़ेगी। दूसरा फायदा ये होगा कि ये जो चंद्रयान 4 वापस जब आएगा तो अपने साथ चांद से नमूने लेकर आएगा, तो उसका हम लैब में टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि वास्तविक परीक्षण हम कर सकते हैं। अभी चंद्रयान 3 में हमने क्या किया कि इन सिटू परीक्षण किया, एक्स सिटू परीक्षण नहीं किया। इसमें हम उन चीजों को लेकर आएंगे और अपने सामने टेस्ट करेंगे और ज्यादा बेटर तरीके से टेस्ट कर सकते हैं हम, और इसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जिसका फायदा सिर्फ इंडियन स्पेस एजेंसी को ही नहीं बल्कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज को होगा। इसका एक और फायदा यह होगा कि भविष्य में जब हम चांद पर मानव मिशन भेजेंगे तो उसके लिए मानव को वापस ले आने की जो टेक्नोलॉजीज की जरूरत होती है उसकी एक्सपर्टाइज हमें यहां से मिलेगी, उसका टेस्ट भी हम चंद्रयान 4 के थ्रू कर लेंगे और मानव को वापस लाने के लिए जिन तकनीकों की जरूरत होती है उसके लिए ये पहला कदम साबित होगी। तो इस तरह से चंद्रयान 4 जो कि चंद्रयान सीरीज का चौथा मिशन है और चंद्रयान 3 का फॉलोअप मिशन है, इसकी बात हमने की। भविष्य में हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें चंद्रयान 1, 2 और 3 के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि उन मिशंस के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, किस हद तक उन्होंने उसे पूरा किया, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट उसके साथ गए थे और कब भेजा गया, कहां से भेजा गया, किसके द्वारा भेजा गया। सारी चीजें हम डिटेल में एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें 1, 2 और 3 की बात करेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।